नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराजा सुहेलदेव की, जिनका नाम सुनते ही शौर्य की याद आती है। बहराइच में बन रहे उनके भव्य स्मारक की वजह से 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजा सुहेलदेव के स्मारक का वर्चुअल शिलान्यास किया था। इस स्मारक के साथ ही एक संग्रहालय भी बनेगा। दोस्तों, कौन थे राजा सुहेलदेव? हिस्ट्रीकार बताते हैं कि सुहेलदेव जी 11वीं सदी में श्रावस्ती के राजा थे। उनका राज 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरे 50 साल चला, 1027 से लेकर 1077 तक। और इन 50 ईयर्सों में उन्होंने अपना राज पूर्व में गोरखपुर और पश्चिम में सीतापुर तक फैलाया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ताकतवर होना ही काफी नहीं होता, उसका सही इस्तेमाल भी सुरई होता है। और राजा सुहेलदेव ने ये बात साबित करके दिखाई। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किया। दोस्तों, राजा सुहेलदेव का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है और इसकी वजह है उनकी वीरता और साहस जो उन्होंने 1034 में दिखाया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस प्रसिद्ध युद्ध की जो बहराइच में हुआ था। महमूद गजनवी का भांजा गाजी सैयद यरसार मसूद अपनी ताकत के नशे में चूर भारत पर हमला कर रहा था। उसने बहराइच पर रात में हमला किया, लेकिन राजा सुहेलदेव ने न सिर्फ उसका सामना किया, बल्कि 21 राजाओं को इकट्ठा करके एक विशाल सेना बनाई और सैयद यरसार मसूद गाजी को हरा दिया। दोस्तों, लोग इतिहास को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। राजा सुहेलदेव और गाजी सैयद सालार मसूद के युद्ध का जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है। अमीर खुसरो की एजाज खुसरवी और मिराती मसूदी में इस युद्ध का जिक्र है। दोनों ही तरफ से पुष्टि होती है कि राजा सुहेलदेव ने यह युद्ध जीता था। दोस्तों, मिराती मसूदी में हमें इस युद्ध के बारे में और भी बातें पता चलती हैं। इस किताब के अनुसार सुहेलदेव से डिफीटने के बाद घायल गाजी सैयद यरसार मसूद की मृत्यु हो गई और उसे बहराइच में ही दफना दिया गया। आज उसी जगह पर एक मजार और फिर एक दरगाह बन गई है। हमें अपने इतिहास को समझना होगा, अपने वीरों को याद रखना होगा और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उनके बारे में बताना होगा। दोस्तों, एक बात और है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हिस्ट्रीकार कहते हैं कि महमूद गजनवी के समय के उतबी और अलबरूनी ने इस युद्ध और मसूद की हार का जिक्र अपनी बुकों में नहीं किया। क्यों? क्या वो इस हार को छुपाना चाहते थे? दोस्तों, राजा सुहेलदेव की वीरता और साहस पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जाति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो राजभर समाज से थे, तो कुछ पासी समाज से, कुछ उन्हें राजपूत समाज से भी बताते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है? क्या वीर की पहचान उसकी जाति से होती है या कामों से? हमें उनकी वीरता पर गर्व होना चाहिए, न कि जाति पर झगड़ा। दोस्तों, जब हम किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो हमें हर पहलू को देखना चाहिए। राजा सुहेलदेव की जाति को लेकर चल रहे विवाद में भी हमें यही करना चाहिए। अगर हम अंग्रेज गजेटियर की माने, तो राजा सुहेलदेव एक राजपूत राजा थे। गजेटियर में साफ लिखा है कि उन्होंने 21 राजाओं को मिलाकर मुस्लिम एम्पररों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों, राजा सुहेलदेव की जाति को लेकर एक और मत भी है। प्रसिद्ध कम्युनिटी शास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण ने अपनी किताब फैसिनेटिंग हिंदुत्वा, सैफ्रॉन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइजेशन में लिखा है कि राजा सुहेलदेव भर समुदाय से थे। अब ये बात कितनी सच है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतिहास में इस तरह के कई उदाहरण हैं जहां एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग मत रहे हैं। दोस्तों, 1950 में कभी स्कूल टीचर रहे गुरु सहाय दीक्षित द्विवेदी ने एक कविता लिखी थी, श्री सुहेल बावानी। इस कविता में उन्होंने राजा सुहेलदेव को एक जैन राजा बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो और भी अजीब बात हो गई, लेकिन दोस्तों, इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि एक ही व्यक्ति को अलग अलग रिलीजनों और कम्युनिटियों ने अपना बताने की कोशिश की है। दोस्तों, मिरात मसूदी के बाद के लेखकों ने तो राजा सुहेलदेव को भर राजभर बैस राजपूत, भर शिव पांडव वंशी या फिर नागवंशी क्षत्रिय तक बता डाला है। लगता है कि हर कोई उन्हें अपने समाज से जोड़ना चाहता था। लेकिन दोस्तों, आर्य समाज और आरएसएस का मानना है कि राजा सुहेलदेव एक हिंदू राजा थे और उनकी जाति पर विवाद करना बेकार है। तो दोस्तों, ये थी राजा सुहेलदेव की वीरता की कहानी। उनकी वीरता और साहस लाजवाब है और अधिक जानने के लिए अमीश त्रिपाठी की किताब पढ़ें
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।